हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो महाडीबीटी की स्कॉलरशिप फॉर्म फिलिंग प्रोसेस से रिलेटेड गाइस काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को बहुत सारे डिफरेंट जो डाउट्स है वो आ रहे हैं, जिसमें मेजरली स्टूडेंट्स का यही पूछना है कि हमारा स्कॉलरशिप फॉर्म हमने फिल कर दिया बट हमारे पैसे जो है वो कब आएंगे, टेंटेटिव बेनिफिट्स हमें जो है वो देखने को नहीं मिल रहे, कौन से बैंक अकाउंट में जो पैसे है वो आएंगे, या फिर हमारा जो फॉर्म है वो अप्रूव हुआ है या फिर नहीं, किसी को लॉगिन में प्रॉब्लम आ रहा है, किसी का आधार कार्ड लिंक होने में प्रॉब्लम आ रहा है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो स्टूडेंट्स के आ रहे हैं। तो इस वीडियो में गाइस मैं आपके मैक्सिमम क्वेश्चन के आंसर्स देने की जो है वो कोशिश करूंगा, ताकि आपको भी पता रहे कि आपको अगर कुछ चीज़ों में प्रॉब्लम हो रहा है तो आपको आगे जो है वो क्या करना चाहिए। तो वीडियो जो है गाइस वो पूरा एंड तक देखते रहिए। एंड अगर आप इस चैनल पे न्यू हो गई तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ताकि आपको ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो सबसे पहले एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको जो है वो बता देता हूँ। अब बहुत सारे कॉलेजेस जो है वो स्टूडेंट्स को कंफ्यूज कर देते हैं, बोलते हैं स्टूडेंट्स को कि स्कॉलरशिप की लास्ट डेट कुछ ही दिनों बाद है, आपको जल्दी फॉर्म भरना है। एंड स्टूडेंट्स बोलते हैं कि यार हमारे डॉक्यूमेंट्स रेडी नहीं है, हम कैसे भर पाएंगे, एंड बहुत सारी चीज़ें। तो इससे रिलेटेड गाइस मैंने आपको पहले ही सारी चीज़ें जो है वो बता रखी है कि स्कॉलरशिप की लास्ट डेट जो है वो 31 मार्च 2025 है। ये अगर आपको चेक करना है तो आप लॉगिन करके ऑल स्कीम्स पे जो है वो जा सकते हो। यहाँ पे जाके भी गाइज आप देख सकते हो, एप्लीकेशन स्टार्ट डेट आप देख सकते हो 25/7/2024, एंड जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन सबमिट करने की वो है गाइज 31 मार्च 2025। चाहे कोई भी स्कीम हो, कोई भी कैटेगरी का स्टूडेंट हो, अगर आपको 24-25 सेशन के स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है तो आप 31 मार्च तक जो है वो अप्लाई कर सकते हो। अब बहुत सारे कॉलेजेस बोलते हैं जल्दी भरो, वो इसलिए बोलते हैं ताकि कॉलेजेस को जल्दी जो स्कॉलरशिप है वो मिल जाए। बट अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स रेडी नहीं है तो टेंशन मत लो, आप 31 मार्च तक अपना जो स्कॉलरशिप का फॉर्म है वो भर सकते हो। तो कंफ्यूज अगर आपका कॉलेज कर रहा है तो उनको ये वीडियो या फिर ये जो है वो दिखा देना, उन्हें भी जो है वो कल आ जाएगी। फिर गाइज इसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट है कि आधार कार्ड जो है वो मेरा लिंक नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से स्कॉलरशिप का फॉर्म जो है वो फिल नहीं हो पा रहा है। तो इसके लिए गाइज मैं यही बोलूँगा कि ये तो अभी तक जो है वो सोई ही है, बिकॉज इन्होंने अभी भी ये अंडर मेंटेनेंस का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं किया है, जो कि बहुत ही बुरी बात है। एंड इससे प्रॉब्लम ये होता है कि समझ में नहीं आता है कि आधार कार्ड लिंक है या फिर नहीं। बट मैंने आपके लिए एक डिटेल वीडियो बनाया था कि आधार कार्ड लिंक का स्टेटस जो है वो कैसे आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे गाइज आपको ये लिंक मिलेगी, इस पर क्लिक करके लॉगिन कर लेना, एंड वहाँ पे आपको आधार कार्ड का जो स्टेटस है वो देखने को मिलेगा। अगर वहाँ पे एक्टिव रहेगा तो आपका आधार कार्ड जो है वो लिंक रहेगा। ठीक है, वीडियो भी बनाया, अगर आपको देखना है तो वहाँ पे जाके जो है वो देख सकते हो। बाकी जिन स्टूडेंट्स ने स्कॉलरशिप का फॉर्म भर दिया है उनके क्वेश्चन ये है कि अभी हमारी जो स्कॉलरशिप का अमाउंट है ये कब तक आएगा, या फिर हमारे लॉगिन में हमें जो टेंटेटिव बेनिफिट्स है वो देखने को नहीं मिल रहा है। तो इस कंडीशन में गाइस आपको आना है माई अप्लाइड स्कीम में। यहाँ पे आपको जो है वो चेक कर लेना है कि कोई यहाँ पे प्रॉब्लम है या फिर नहीं। ठीक है, सबसे पहले तो एप्लीकेशन आईडी पे एक बार क्लिक करके देखना, यहाँ पे अगर कुछ स्क्रूटनी होती है तो उसे जो है वो सॉल्व कर देना, जैसे यहाँ पे तो अभी फिलहाल कुछ नहीं है। ठीक है, फिर बैंक डिटेल्स एक बार जो है वो यहाँ पे चेक कर लेना, तो यहाँ पे नो बैंक डिटेल्स आ रहा है। फिर यहाँ पे स्टेटस अंडर स्क्रूटिनी रहना चाहिए, एंड यहाँ पे टेंटेटिव बेनिफिट्स रहना चाहिए। अगर आपने अप्लाई कर दिया है तो ये अंडर स्क्रूटिनी जो है वो रहना चाहिए, एंड टेंटेटिव बेनिफिट्स में आपको यहाँ पे जो अमाउंट है वो जो है वो दिखना चाहिए। ठीक है, अब देखो गाइस जो टेंटेटिव बेनिफिट्स है इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये कहना है कि यार जो फीमेल कैंडिडेट्स है उनको तो फुल स्कॉलरशिप जो है वो मिलनी चाहिए, तो क्या होगा, फुल मिलेगी भी या फिर नहीं, मतलब 100% ट्यूशन फ़ी माफ़ होगी या फिर नहीं। तो आप देख सकते हो गाइज यहाँ पे 100% ट्यूशन फ़ी अभी ये जो है वो माफ़ हो रही है। यहाँ पे आप देख सकते हो स्टूडेंट को 68,997 रुपीज़ का जो बेनिफिट है वो मिल रहा है। लास्ट ईयर कितना मिला था वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ताकि आपको जो है वो क्लियर हो जाए कि सच में मिल भी रही है 100% या फिर नहीं। तो ये लास्ट ईयर का आप देख सकते हो, स्टूडेंट का अप्रूव्ड एप्लीकेशन में हम जाते हैं, चेक रिडीम स्टेटस अगर मैं करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो लास्ट ईयर बस 50% ट्यूशन फ़ी का जो बेनिफिट है वो गर्ल्स को मिलता था। ईबीसी स्कीम हो या फिर ओबीसी हो या फिर और कोई कैटेगरी स्कीम हो, पहले 50% जो ट्यूशन फ़ी के बेनिफिट्स है वो मिलते थे, बट अभी 100% जो बेनिफिट्स है वो मिलने वाले, जो कि मैंने अभी आपको जो है वो दिखाया। ठीक है, तो यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट अगर आप देखोगे इस साल का, तो जो भी गर्ल स्टूडेंट है जिन्होंने भी अप्लाई किया होगा उन्हें 100% यहाँ पे जो बेनिफिट्स है वो दिख रहे होंगे। मतलब लास्ट ईयर जितनी भी फीस आपने भरी होगी ट्यूशन फ़ी के नाम पे, वो कुछ भी आपको जो है वो ज़्यादा भरना नहीं पड़ेगा, वो कॉलेज को स्कॉलरशिप के थ्रू मिलेगा। एंड अगर आपने फ़ीस पहले ही भर दी होगी तो फिर कॉलेज आपको जो फीस वगैरह वो रिटर्न करना। तो इसलिए ध्यान से देख लेना कि कितना पैसा आपको मिलने वाला है, क्या कॉलेज आपसे कुछ एक्स्ट्रा जो चार्ज है वो तो नहीं कर रहा है। तो ये भी जो है वो ध्यान में रखना, बिकॉज इस साल गर्ल्स को 100% स्कॉलरशिप जो है वो मिलने वाली है, एंड बॉयज़ को जैसे लास्ट ईयर मिलती थी वैसे ही 50% जो है वो मिलेगी। तो ये एक बार जो है वो यहाँ से अच्छे से जो है वो चेक कर लेना। यहाँ पे अगर टेंटेटिव बेनिफिट्स आ गए तो समझ लेना कि आपका फॉर्म जो है वो ऑलमोस्ट
पूरा मतलब कंफर्म हो ही चुका है। एंड फिर गाइज जल्दी आपके जो इंस्टॉलमेंट्स है वो आना शुरू हो जाएंगे। अब जनरली गाइज 1-2 मंथ का जो टाइम है वो लगता है, बट कभी कभी यहाँ पे हमें जो डिले है वो भी देखने को मिलता है। कभी कभी हो जाता है कि जनवरी के मंथ में हमारी जो स्कॉलरशिप है वो आती है एंड फिर इमीडिएटली फेब या फिर मार्च में सेकंड इंस्टॉलमेंट जो है वो आ जाती है, तो ऐसा भी हमें देखने को मिलता है। तो अगर आपको अभी तक अपनी स्कॉलरशिप जो है वो नहीं मिली है तो आप थोड़ा वेट कर सकते हो। अगर तब भी नहीं आती है तो कॉलेज में आप जो है वो एक कंसर्न रेज कर सकते हो, या फिर महाडीबीटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे यहाँ पे आपको ग्रीवेंस एंड सजेशंस का ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ पे आप अपना जो ग्रीवेंस है वो रेज कर सकते हो एंड पूछ सकते हो कि हमारी जो स्कॉलरशिप है वो कब आएगी। अगर आपका डेक्स 1 एंड डेक्स 2 से पास हो चुका है तो आपको आराम से अपनी जो स्कॉलरशिप है वो मिल जाएगी। तो ज़्यादा टेंशन जो है वो मत लो, बस चेक करते रहना कि यहाँ पे कोई अपडेट आया है या फिर नहीं। एंड ये वाली जो एप्लीकेशन आईडी है उसके ऊपर क्लिक करके देखते रहना कि कोई स्क्रूटिनी तो आई है या फिर नहीं, ठीक है। एक बार डेक्स 2 से पास हो गया तो फिर कोई स्क्रूटिनी नहीं आएगी, डायरेक्ट आपके पैसे जो है वो आएंगे। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है गर्ल्स के लिए कि 100% दिख रहा है या फिर नहीं, बिकॉज यहाँ पे 100% दिख रहा है एंड कॉलेज बोल रहा है कि नहीं 100% थोड़ी आई है, गवर्नमेंट ने बस बोला है, आया थोड़ी है। तो यहाँ पे आपको क्लियर कट जो है वो पता चल जाएगा, ठीक है। तो कॉलेजेस स्कैम कर सकते हैं, तो इसलिए ध्यान से ये चीज़ें जो है वो समझ लो, एक बार चेक कर लो। एंड फिर अगर कॉलेज आपने पहली फ़ीस भर दी है, पूरी फ़ीस भर दी है, तो फिर आप कॉलेज में बोल सकते हो कि हमारी फ़ीस रिटर्न होगी या फिर स्कॉलरशिप हमारे अकाउंट में आएगी, तो वो एक बार आप जो है वो पूछ सकते हो, ठीक है। इसके अलावा काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ये भी डाउट आता है कि डिक्लेरेशन फॉर्म हमें जो है वो कैसे भरना है, तो इसके लिए भी मैंने डिटेल वीडियो आपके लिए जो है वो बनाया है, जिसमें मैंने ये भी बताया कि डिक्लेरेशन फॉर्म आपको जो है वो कैसे डाउनलोड करना है, एंड दूसरे वीडियो में ये बताया कि डिक्लेरेशन फॉर्म आपको जो है वो कैसे फिल करना है। तो दोनों वीडियो बन चुके हैं, आप देख सकते हो, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी पूरी स्कॉलरशिप्स की, वहाँ पे आप सारी जो चीज़ है वो देख सकते हो। इसके अलावा अगर जिसका पहले से ही अंडर स्क्रूटिनी है, मतलब लास्ट ईयर का ही अभी तक स्कॉलरशिप जो है वो अंडर स्क्रूटिनी है, तो मैं आपको बोलूँगा कि महाडीबीटी के ऑफिस में एक बार जो है वो चले जाओ, वहाँ से क्लियर कर देख लो कि क्या है, नहीं तो फिर कैंसिल करके इस साल की स्कॉलरशिप के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा गाइस जो डाउट्स है वो तो यही है कि साइन इन में प्रॉब्लम आ रहा है या फिर लॉगिन ही नहीं हो रहा है। तो अगर आपका लॉगिन नहीं हो रहा है तो मैं आपको यही बोलूँगा कि वहाँ पे बोथ यूज़र नेम एंड पासवर्ड दोनों को आप जो है वो रीसेट कर सकते हो, दोनों को। बस आपका आधार कार्ड का नंबर एंड उस आधार कार्ड के साथ जो नंबर लिंक है वो दोनों आपके पास जो है वो रहना चाहिए, तो उस पर आपको OTP आएगा एंड आप फिर जो है वो लॉगिन कर पाओगे, ठीक है। तो ऐसे आप कर सकते हो, बाकी तो ऐसे और कोई प्रॉब्लम आपको जो है वो नहीं आएगा। इसके अलावा गाइज अगर आपको और कुछ चीज़ें हैं पूछना तो आप कमेंट्स जो है वो कर सकते हो, या फिर जो डायरेक्ट कॉल का फीचर है वो भी आप ले सकते हो, जिसमें आप मुझे फ़ोन करके अपनी सारी जो डाउट्स है वो पूछ सकते हो, ठीक है। बाकी जितने मुझे मेजर डाउट्स लगे वो मैंने आपको जो है वो इस वीडियो में बता दिए, और कुछ अगर आपको लगता है तो मुझे बता देना, मैं उसके ऊपर भी डिटेल वीडियो आपके लिए जो है वो बना दूंगा, ठीक है। तो होप सो गाइज ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, एंड ऐसी वीडियोस के लिए गाइज चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ताकि आपको टाइम पे सारे जो अपडेट्स है वो मिलते रहे।